हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का उस प्रॉब्लम को बनावेंगे जिस प्रॉब्लम को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको जब इंटीग्रल ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से सॉल्व करोगे तो वो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में आएगा। और जब कभी भी tan स्क्वायर या cot स्क्वायर में आ जाए तो उसको हम 10 क्लास का sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्मूला में सेट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है और cosec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। तो चलिए हम उस प्रॉब्लम को लें जिस प्रॉब्लम में ऐसा आता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है जो ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में पूछता है, उसको हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तुमको इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करना है। ये कैसे करोगे तो तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दोगे, है कि नहीं, और ये पलटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, बाई 1 हो गया डी एक्स। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स अबाउट tan स्क्वायर एक्स घूमते फिरते ये tan स्क्वायर में आ गया। अब tan स्क्वायर को लिख दोगे इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिखोगे tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में रूल बताए हुए हैं, जब भी बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे tan एक्स, ये माइनस लिख दोगे, 1 के जगह पर x लिखोगे। इसका भी कंफ्यूजन दूर करो, 1 के जगह x यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। कल होके अगर फिजिक्स में t के रिस्पेक्ट अगर dt यहाँ लिखा होता तो t लिखना, जब d थीटा होगा तो थीटा लिखना, ये याद करोगे। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c कर देते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ये हर प्रत्येक साल लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछता है, और पता है हर 1 नंबर 2 नंबर मिलकर के ही 100 मार्क्स होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितना भी टाइप होगा लगभग टाइप 3-4 एक्सरसाइज की ये प्रॉब्लम हम बतलावेंगे, तो तुम्हें इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि इस टाइप का प्रॉब्लम तुम बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हम सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को देखोगे तो तुमको खुद समझ में आएगी, ये तो tan कॉट में खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि tan कॉट दिख रहा है। फिर भी बतलाते हैं। पहला काम क्या करोगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करोगे। a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर एक्स लिखोगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स लिखोगे, माइनस 2ab तो 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स लिखोगे। क्लियर, ये इस प्रकार से हो गया। अब आइए क्या बोले थे, tan स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2। अब गौर करोगे, तुम पढ़ा होगा 10 क्लास में tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ये माइनस 2 हो गया। अब होल dx लिख दिए। अब इसको अरेंज कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स को 1 कर दिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख दिए। अब देखोगे यहाँ -1 -2 और ये -2 मिल करके -4 हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन में देखोगे बीच में प्लस माइनस है, अलग अलग इंटीग्रेट डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, कॉसेक स्क्वायर का माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और -4 dx का x लिख दोगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर है। गौर करते होगे, मन में कभी कभी आता होगा कि किसी भी बुक में या टीचर लोग पढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में बार बार बोलते हैं एक c प्लस करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो यहाँ भी c प्लस करना चाहिए, इसके लिए भी प्लस करना चाहिए, सभी के लिए प्लस c करना चाहिए।
यह सोच तुम्हारा जायज है, लेकिन सभी में C नहीं प्लस करेंगे, किसी में C1, किसी में C2, C3 या K1, K2, K3 प्लस करता है। लेकिन हकीकत में रियली अगर गौर करोगे, अनेकों कांस्टेंट को प्लस माइनस करने के बाद फाइनली एक ही कांस्टेंट आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले फॉर्मूला सेट कर दीजिए और फाइनली एक लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट आप लिख दीजिए। यही कारण है कि एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम देखोगे तो तुमको लगेगा ही नहीं कि tan में कैसे कन्वर्ट होगा, यदि तुमको ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिगो का फॉर्मूला को रोते गाते रटना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो 40 से 42 मार्क्स तुम्हारा खतरा में पड़ जाएगा और वह बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, इसलिए याद करना ही होगा। चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल 3 लेते हैं। मान लो तुमको देगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, है कि नहीं? इस प्रकार का अनेकों टाइप होता है। यहाँ 2 के जगह पर k लिख देगा, अल्फा लिख देगा, 3 लिख देगा, 4 लिख देगा, केवल x लिख देगा। यह सभी इसी दो फॉर्मूला पर, ट्रिगो के फॉर्मूला पर सेट करता है। इसको आदत डालो। देखो यहाँ माइनस में साइन स्क्वायर होगा, रटो, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर होता है, ये माइंड में कब कर लो। उसके बाद यहाँ जो एंगल है 2a है, तो 2a का हाफ a लिखते हैं। सपोज करो यहाँ पर ka होता तो यहाँ ka/2 लिखते। अगर 4a होता तो 4a का आधा 2a लिखेंगे। ये आदत अगर बना दोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तुमको बन जाएगा। यहाँ पर बाय द वे देखोगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर सेट कर गया। माइनस वाला है तो ऊपर लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x, नीचे देखो प्लस वाला में क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर x dx। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x तुमको tan स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब दोनों को लिख दोगे इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का tan x माइनस 1 का x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो यहां पर कुछ और होता, उसको कैसे बनाओगे? हम एक फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो देगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस के एक्स। अब हम दे दिए, यहाँ माइनस ऊपर नीचे प्लस किए थे, हम प्रैक्टिस कराने के लिए ऊपर प्लस कर दिए और नीचे माइनस कर दिए और के एक्स लिख दिए। तो चलिए अब फॉर्मूला पर सेट करोगे। क्या बोले थे? जो यहाँ एंगल है उसका हाफ लिखते हैं, प्लस ऊपर है तो कॉस में आएगा। यहाँ लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ। नीचे आओगे माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। समझ में आ रही होगी? ये कैंसिल। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर के एक्स बाई 2 dx। कॉट स्क्वायर आ गया, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दोगे? कॉसेक स्क्वायर के एक्स बाई 2 dx, सॉरी ये माइनस 1 dx। अब आंसर लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बतलाए? बतलाए कॉट होता है माइनस में, माइनस कॉट। यहाँ जो है उसको लिखना होगा, याद रखना। x है तो x लिखते हैं, के एक्स बाई 2 है तो के एक्स बाई 2 लिखेंगे। और यह भी हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। ये k बाई 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस ये 1 का हो जाएगा x। ये पलट करके लिख दो माइनस 2 बाई के कॉट के एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तुमको ये हम RD शर्मा से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई प्रॉब्लम है जो तुम चाहते हो कि वीडियो इसका बनाया जाए तो वह भी कमेंट में लिखना, हम जरूर उसका वीडियो भरसक कोशिश करेंगे बनाने का। खास करके कोशिश करना IIT मेन, JEE मेंस का एडवांस का जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो पूछोगे तो जरूर उसका वीडियो बना देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हम देते हैं इंटीग्रेशन ए tan, ये tan बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, tan x माइनस कॉट, सॉरी बी लगा देते हैं यहाँ पर, बी कॉट x है नहीं, माइनस वाला बतलाए थे तो प्लस वाला दे देते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ भी अलजेब्रिक फार्मूला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा लंबा है नहीं। देखो बनाते हैं, ए स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर के जगह ये इसका स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 ये बी, फिर ये tan अरेंज करके लिख दिए हैं इंटू कॉट एक्स, ये होल dx। क्लियर हो गया। अब आइए ए स्क्वायर, tan स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आइए बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 2ab। ध्यान दोगे tan और कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है नहीं। अब अलग अलग ब्रैकेट खोलते हैं, देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर को -1 से भी मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर को जब 1 से -1 से करोगे माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab होल dx। अब देखना ए स्क्वायर ये सेक स्क्वायर एक्स, और पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आइए, तुम गौर करता होगा अलजेब्रिक फार्मूला में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ध्यान देते होगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 2ab प्लस माइनस में होता है। यहां देखोगे उल्टा हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव लाने का सिंपल उपाय क्या है, माइनस कॉमन ले लेना। तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यह भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला तुमको माइनस में आ जाएगा, होल dx लिख दिए। अब हम लोग अरेंज करके इसको बना देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, सो देखो कांस्टेंट ए स्क्वायर को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस बी स्क्वायर को बाहर कर दो, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ देखो माइनस है, माइनस लिखे, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है इसीलिए इसको हम लोग बाहर लिख देंगे, और ये dx। अब फाइनल आंसर सबों का लिख दीजिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, बी एस देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर का माइनस में होता है तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर कॉट एक्स, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और dx का x प्लस सी। इस प्रकार से हम तुमको कोशिश किए, इस पर बेस्ट 5 एग्जाम्पल दिए। आशा करते हैं कि बुक का कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा तो बना सकते हो। अगर अंत तक वीडियो देखोगे, मन लगा के समझोगे तो होगा, है नहीं, और शेयर भी करोगे, अदर बच्चे भी पढ़ेंगे, उनको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। ओके, गुड बाय।